मैंने फेसबुक ज्वाइन की, उस पर कुछ लिखा, आपने पसंद किया, उसके बाद इसी तरह मौके मिलते गए। मैंने सिर्फ सच लिखा है। हमारे जो नौजवान थे, अक्सरियत जो फ्री तबका है उनका, वो अजीब अजीब फैशन करके और अजीब अजीब कुछ चीजें करके वीडियोज बनाते थे। अब क्या है कि अब शेर के ऊपर बच्चे वीडियोज बना रहे हैं। टिकटॉक पे अगर आना गलत है तो फिर फेसबुक पर आना भी गलत है, फिर इंस्टाग्राम पे आना भी गलत है। गलती का अगर कोई बात है, अगर आप जज करेंगे तो मवाद पे करेंगे कि आप मवाद क्या पेश कर रहे हैं। दूसरी बात, मेरा टिकटॉक पर कोई अकाउंट नहीं है। बच्चों ने जैसे यूट्यूब पे मेरा कोई चैनल। अच्छा, टिकटॉक पे आपका कोई अकाउंट? सर मेरा कोई अकाउंट नहीं। और यूट्यूब पे भी आपका मेरा कोई चैनल नहीं है। यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं, इधर पे नौजवान तो खैर मेरे सामने ही मौजूद है। हम नहीं रोकते रास्ता किसी नौ वैशी का, दश्त जागीर नहीं कैस की, आओ आओ। तो अब ये जो नाम एक है तो इसको मैंने जरा आंखों में निकाला। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। क्या कहने, ठीक है। तो फरवरी में गोया आपने कहा कि वो आपकी किताब जो है वो है, तो उस किताब पे किसी नकाश की राय भी आप लेंगे? चौथी 5वीं जमात का मैं 5वीं तक ही पढ़ा हूँ, फिर मैं आगे पढ़ा भी नहीं यार। हाँ तो डोंट टेल मी, आई एम टेलिंग यू। हाँ, मुझे फख्र के मैं यार को रब कहता हूँ, मैं कलमकार हूँ कुत्ता नहीं दरबारों का, मैं कलमकार हूँ कुत्ता नहीं दरबारों का, मैं अंधेरे को उजाला नहीं शब कहता हूँ। वाह, नज़्म थी आपकी अली भाई जो जामा मिलिया के तालिब इल्मों की तरफ से आपने कही थी। वो आपने बताया कि आपको बाकायदा तालिब इल्मों ने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, कोई आवाज आपकी तरफ से नहीं आई। अरे पूरा हिंदुस्तान है ये, जो कागज तुमने मांगा है वो कागज तो मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो बस कुछ आंसू है, मेरे पास तो बस ये धरती है, मेरे पास तो सिर्फ तिरंगा है। तुम्हें क्यों इसका एहसास नहीं? जो कागज तुमने मांगा है वो कागज तो मेरे पास नहीं। इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से आदाब। अली ज़रियून हमारे साथ हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कोई फॉर्मल बात किए बगैर डायरेक्ट पहला सवाल करते हैं। अली भाई ये बताएं कि आपने आज तक आलमी मुशायरे कितने अटेंड किए? एक। वजह? चूंकि मेरी लॉबी बहुत बड़ी है। वो अली ज़रियून के जो मतलब फेसबुक के लोगों का पसंदीदा शायर है, जो आजकल के बच्चों का पसंदीदा शायर है, जो टिकटॉक का मतलब मशहूर तरीन शायर है, वो शायर के जिसके नाम पे वो सखा किस्म के जो अदीब हैं और जो गादरी किस्म के जो शायर हैं और मुहक्किक हैं और दानिशवर हैं और नकाद हैं जो तड़प जाते हैं, कलप जाते हैं, उस शायर ने एक आलमी मुशायरा अटेंड किया, उसकी वजह क्या है? सर वजह मैंने अभी अर्ज की ना कि मेरी लॉबी, मैं एक लॉबिस्ट हूँ और मेरी बहुत बड़ी लॉबी है। तो मैं तो मतलब जहां चाहता हूँ मैं मुशायरे के लिए नाम करूं, बस मैं नहीं कर सका, मैं हार गया इस मामले में। तो बस एक मुशायरा सर, एक मुशायरा, बस एक मुशायरा। वो भी अभी रेहान सदीकी भाई ने करवाया था अंदाज़े बयां, और तो उनकी मुझे कॉल आई कि हम शायरी सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आप तशरीफ लाइए। वो तो लहजा इतना प्यारा लखनऊ से उनका, तो मैं चला गया और मैंने मुशायरा पढ़ लिया। लेकिन ये है कि दावतें मुझे आई थी, अदील जैदी भाई ने मुझे अमेरिका से दावत दी थी 2008 में उस वक्त, लेकिन मैंने अमेरिका का वीजा ही अप्लाई नहीं किया। और 2008 में वो वक्त था कि जब आपने मुशायरा वो एक पहला गालिबन जी, मैंने 2008 में मुशायरा पढ़ लिया था। ये कराची में जो आलमी मुशायरा हुआ था, जिसे हम वो शहर कायद, साकिब ने शहर कायद का मुशायरा कहलाया जाता था, वो बड़ा खूबसूरत मुशायरा था। उसमें ज़ेली 10 दिन मुशायरे ही होते थे। सादाते अंजुमन सादाते अमरोहा का मुशायरा है और उसमें और बहुत सारे मुशायरे थे। आखिरी मुशायरा हैदराबाद में होता था। अच्छा, तो वो मुशायरा मैंने जो था वो मैंने पढ़ा था। उसमें मुनव्वर राना साहब आए थे, वसीम बरेलवी साहब आए थे, अदर शाह खान जेदी भी थे, मतलब वो बहुत दिग्गज एक मामला था। अच्छा, और किताबें अभी तक जो है वो अली ज़रियून की कितनी आई? मेरी किताब अभी जो है वो इस बरस फरवरी में आएगी, पहली किताब। काम उस पर कई बरसों से चल रहा है। तो ये इस मामले में भी जॉन एलिया की तकलीद हो रही है कि 7 साल के होंगे तो पहले इस मामले में भी से क्या मतलब यार, मैं जॉन साहब की कतई पैरवी नहीं करता हूँ। वो कौन सा शेर था? वो शेर जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने गजल में भी ये कहा है कि जनाबे जॉन में और मुझ में ढेर फर्क है दोस्त, वो नफी जात थे, असबात का जहान हूं मैं। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ तो नफी जात है ही नहीं सर, यहाँ नहीं। तो वो लोग कहते हैं कि अली जो है वो जॉन एलिया को कॉपी करता है, अली ने अपना नाम जॉन एलिया जैसा रखा। अच्छा, अली जॉन एलिया की जमीन में शेर जरूर कहता है, लेकिन ख्याल बिल्कुल हट के होते हैं। जैसे वो अभी नईम वाला वो था जिसमें एंड पे वो आता है, वो मैं देख रहा था। तो इस पे क्या बोलेंगे? मैंने अली इंस्पायर तो है जॉन एलिया। मैं
मैंने अभी तक अपने 21 बरस के शेरी सफर में जॉन साहब की किसी जमीन में कोई शेर नहीं कहा, किसी जमीन में। ये जो नई का लफ्ज है, हाँ। ये जाहिर बात है कि ये लेकिन ये लफ्ज रिवायत से आता है। जॉन साहब भी कहते हैं जब उन्होंने नई का लफ्ज इस्तेमाल किया तो उसके नीचे हाशिए में लिखा कि ये रिवायत का अहया किया है। दुरुस्त। ये जॉन साहब की इफ्तरा या उनकी ईजाद नहीं है, ये रिवायत का इफ्तरा है। ये मीर साहब के यहाँ आपको मिलता है और बहुत मिलता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब जॉन साहब से इंस्पायर होने की जहां तक बात है तो वो कोई इंतहाई बहुत ज़ौक शख्स होगा कि जो जॉन साहब की शायरी से इंस्पायर नहीं होगा। उसमें अली ज़रियून का इख्तिसास नहीं है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। और जो ज़रियून का जहां तक बात है कि उनके बेटे का नाम है, मुझे ये बात सन 2003 में पता चली जब उनकी किताब यानी आती है 2003 या 4 में, तो उसमें एक जो खालिद अंसारी लेके आए। जी बिल्कुल, खालिद साहब लेकर आए थे और उसमें एक नज्म आती है, दरख्ते जर्द हाय नहीं मालूम ज़रियून अब तुम्हारी उम्र क्या हो। और मैं यूं सर पकड़ के बैठ गया था ऐसे कि भाई ये क्या है। अब मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप उससे पहले ज़रियून थे? सर मैं 1998 से शेर कह रहा हूं और 1999 दिसंबर में मैंने अपने लिए ज़रियून तखल्लुस कर लिया। मार्केट अली ज़रियून 99 से अली ज़रियून है और दरख्त ज़र्द जो है वो खालिद अंसारी की किताब के बाद। अगर अभी कोई देखना चाहे तो हमारे दोस्त हैं अमाद अजहर, उनकी किताब मौजूद सन 2002 में आई। आज इत्तेफाक से मैं कोटली में था, हमारे दोस्त हैं मंसूर राठौर भाई, वो मुझे 20-21 साल से जानते हैं। तो मैंने जब उनके घर में गया तो वो किताब का नुस्खा मुझे मिल गया। तो जस्ट मैंने उसका वर्क उल्टा तो उसके नीचे लिखा हुआ था तरतीब अली ज़रियून। तो मेरे पास सबूत भी मौजूद है भाई कि अगर कोई, मैं तो तब से, अब मैं क्या कर सकता हूँ यार इसमें। टिकटॉक के बारे में अली ज़रियून का क्या ख्याल है? टिकटॉक के बारे में मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत सारे मीडियम्स में से एक मीडियम है। इस तरह दूसरे सोशल मीडिया के मीडियम्स हैं, तो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। तो इससे पहले टिकटॉक पे क्या आता था हमें ये देखना है। इससे पहले बहुत अजीब सी वीडियोस आती थी। हमारे जो नौजवान थे, अक्सरियत तबका है उनका, वो अजीब अजीब फैशन करके और अजीब अजीब कुछ चीजें करके तो वीडियोस बनाते थे। अब क्या है कि अब शेर के ऊपर बच्चे वीडियोस बना रहे हैं। वो एक शेर लेते हैं और शायर के उस शेर के ऊपर अपनी कैफियत का इजहार कर रहे हैं। ये बुरा है। मतलब एक 10 साल का बच्चा, एक 12 बरस का बच्चा, चादर की इज्जत करता हूं और पर्दे को मानता हूं, हर पर्दा नहीं होता इतना मैं भी जानता हूं। या एक नौजवान जो है जो ये कह रहा है कि मैंने उससे प्यार किया है, मिल्कियत का दावा नहीं। सर ये गलत मैसेजेस हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है कि मीडियम कोई भी हो, चीज नशर क्या हो रही है उससे, चीज नशर क्या, ठीक है, जो चीज नशर हो रही है हमें उस पर बात करनी है। हमें ये नहीं कहना कि टिकटॉक पे अगर आना गलत है तो फिर फेसबुक पर आना भी गलत है, फिर इंस्टाग्राम पे आना भी गलत है। गलती का अगर कोई बात है, अगर आप जज करेंगे तो मवाद पे करेंगे कि आप मवाद क्या पेश कर रहे हैं उसके ऊपर। दूसरी बात, मेरा टिकटॉक पर कोई अकाउंट नहीं। बच्चों ने जैसे यूट्यूब पे मेरा कोई चैनल। अच्छा, टिकटॉक पे आपका कोई अकाउंट? सर मेरा कोई अकाउंट नहीं। और यूट्यूब पे भी आपका मेरा कोई चैनल नहीं है। यूट्यूब पे तो बना लें भाई, उसमें तो पैसे वैसे भी मिलते हैं भाई। लोगों ने बनाए हुए हैं। एक दोस्त ने, उसका चैनल है, उसने मुझे कहा कि अली भाई आप चैनल बनाए, ये फलां बंदा आपके नाम का चैनल बना के बैठा है और उससे लाखों रुपए कमा रहा है। तो मैंने कहा यार अगर मेरी वजह से किसी का घर चल रहा है तो मैं भी यही करूंगा ना। अगर मैं चैनल बनाऊंगा तो उस पर मैं भी अपनी वीडियोज ही लगाऊंगा। तो अगर किसी को पैसे मिल रहे हैं उस चीज से तो उसे मतलब नहीं, मुझसे ये काम नहीं होते। ठीक है, सही क्या कहने। दुरुस्त। तो ये सोशल मीडिया का तो सेगमेंट एक तरफ हो गया। मुझे ये बताइए, अगर आपके ख्याल में सोशल मीडिया ना होता, अखबार होते, रेडियो होता और टीवी होता, तो अली ज़रियून किस पोजीशन में होता? मैं मीडियम की भी बात नहीं करूंगा यहाँ पे। मैं कहता हूं मौका। बहुत से शुआरा ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिला अभी तक प्लेटफॉर्म पे आने का। टीवी ही आप ले लें, आप छोड़ दें सोशल मीडिया को, टीवी आप ले लें। आप किसी तख्लीककार को जो आज के दौर में शेर कह रहा है, सर मैंने टीवी पे कितने कोई मुशायरे पढ़े होंगे 21 वर्षों में। चले सोशल मीडिया तो अभी आया है ना, ठीक है। मैंने गिनती के शायद 2 मुशायरे पढ़े हैं। एक महफिल मुसालमा पढ़ी है और एक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के लिए मैंने एक नज्म कही थी। 2 टोटल। एक प्रोग्राम में वसी शाह भाई ने मुझे बुलाया था, रात गए में। ये 3 प्रोग्राम्स हैं जो मैंने टीवी पर किए हैं। यहां पर मतलब आसान नहीं है कुछ भी करना। ये तो लोगों का प्यार है, ये तो लोगों की मोहब्बत है कि जो लोग अब प्यार करते हैं तो सब कहते हैं कि नहीं यार इसको बुलाओ। ये पहले से जानते थे। कोई मुशायरे का ऑर्गेनाइजर ऐसा नहीं है जो मुझे 2008 से ना जानता हो।
सब जानते हैं, लेकिन वो अब बुला रहे हैं। क्यों अब बुलाना पड़ेगा? अब बुलाना पड़ेगा। हाँ, दुरुस्त। अच्छा, और अब मुझे ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं जी, जिस तरह अहमद फराज के बारे में भी कहा जाता था कि वो टीनेजर्स के शायर, इस दावे पे आप क्या पेश करेंगे? मतलब अगर अली जरियून से कहा जाए कि अली जरियून इस दावे को निगेट करे, तो अली जरियून अपनी कौन कौन सी नज्मों का नाम लेगा? कोई जरूरत नहीं है इसको निगेट करने की। आई फील प्राउड टू बी, मतलब मुझे खुशी होती है कि मुझे नौजवान नस्ल पसंद करती है, वो एक अच्छा मैसेज पसंद करती है, वो एक ऐसे शायर को पसंद कर रही है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करता है, जो दिलेर है, जो रस्मी बातें नहीं करता, जो ये कहता है कि चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे। वाह, ये तो आपके भाई की भी भाई बड़ी पसंद है। सुभान अल्लाह, क्या कहें। मतलब जिंदगी का एक मैसेज है उसमें, मैं ये कहता हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरा जो काम है, जो मेरी नज़में हैं, वो सोशल इश्यूज के ऊपर हैं ज्यादातर। चूड़ा है पंजाबी नज़में मेरी, मौजें लगी हुई हैं, वो भी हमारे सियासी हालात के हवाले से है। और मतलब लकुम दीनुकुम एक मेरी नज़म है उस पर। और ये वो नज़में हैं जो यूट्यूब पर बहुत से बच्चों ने वीडियोस बनाकर अपने अपने चैनल्स पे लगाई हैं, इस पर वीडियोस बनी है, इस पर गुफ्तगू हुई है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप किसी शख्स को अच्छी या बुरी बात पे जज मत करें, लोगों की कही हुई, कम से कम एक बार उसको पढ़ तो लो यार। वाह, ठीक है। और मैंने फारसी में भी गजलें कही हैं, फारसी का एक रुझान मेरे यहाँ है, कोई बाकायदा तयशुदा अमर नहीं। शेर कह रहा हूँ, गजल हो रही है तो उसमें फारसी में भी शेर हो गए। गजल कह रहा हूँ तो गजल में अचानक 3-4 शेर जो है वो उसी तरह आ गए उसमें। फिर फारसी गजल भी है, कुछ और चीजें भी हैं। नजर कुन साहिबे आलम, विसाल अंदर फिराक अंदर विसाल आयद, दिलो जां दरहम व बरहम फिराक अंदर विसाल आयद। वाह 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 वाह। फिर तो अरबी में वो वाली भी निकालना है, हैया अलल विसाल। हाँ, वो भी है, हैया अलल विसाल भी है। अभी किताब आ रही है इंशाल्लाह फरवरी में, तो उसमें ये सब चीजें आएंगी। अच्छा, मेरे सभी पढ़ने वालों और जो मतलब बुरा समझते हैं या जो अच्छा समझते हैं, सभी के लिए एक सरप्राइज होगा। उस किताब के दिबाचे में क्या होगा? कुछ उसमें भी सरप्राइजिंग एलिमेंट है उसमें। मतलब मेरा इरादा है कि मैं लिखूं दिबाचा उसका, और मैं लिख भी रहा हूं उसका, लेकिन वो अब 21 बरस हो गए हैं सर, और वे कोई इतना अच्छा, कोई इतना खुशगवार सफर भी नहीं था। ऐसा तो नहीं होगा कि उसका भी दिबाचा किताब से ज्यादा हैवी हो जाएगा? मालूम नहीं, मैं कोई सर, कोई मेरे पास डिग्री तो है नहीं कि मैं कोई बहुत ज्यादा लफाजी जानता हूँ। डिग्री होती है सर, बल्कि अभी तो आपके वजीर तालीम भी 10 जमात पास है, पाकिस्तान में तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। लिख रहा हूँ इंशाल्लाह, उस पर कुछ अहम बातें हैं, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि शायद उसके लिए मैं वो बहुत गैर रिवायती दिबाचा होगा। उसमें गुफ्तगू होगी जैसे मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, और उसका जो अंदाज है वो भी ऐसा नहीं होगा। मैंने अपनी किताबों के नाम जो सोचे थे वो डिस्क्लोज भी किए, तो उससे दोस्तों ने किताबें नाम रख लिए। अनलिश्क एक रखा था, उस पर भी एक दोस्त ने किताब शाया कर ली। अच्छा। और कुछ नाम थे, वो भी कुछ दोस्तों ने रख लिए। तो अब ये जो नाम एक है, तो इसको मैंने जरा आपको भी नहीं बता रहा। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, क्या कहने। ठीक है, तो फरवरी में गोया आपने कहा कि वो आपकी किताब जो है वो आए, तो उस किताब पे किसी नकाद की राय भी आप लेंगे? कोई बैक फ्लैप होगा, कोई अंदर किसी की राय होगी, या वो अली जरियून की बस अपनी किताब होगी? हाँ, वो मतलब उस पे राय का ये है कि मेरे कुछ बहुत प्यारे जो दोस्त हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं उनके मुंह से कभी सुनूं यार वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो सोचा है कुछ इस बारे, लेकिन कुछ इससे पहले मुझ पर बात हो भी चुकी है। इरफान सत्तार साहब ने मुझ पर बात की है, शमशुर फारूकी साहब ने बात की है। भारत से 2 इंतखाबात शाये हुए थे, उसमें उन्होंने उस किताब के आदिल रजा मंसूरी साहब ने वो इंतखाब शाये किया था, तो उसमें दिबाचे में उन्होंने मेरी 2 गजलों के कुछ शेरों पे उन्होंने बात की थी, और बड़ी खूबसूरत बात की थी उन्होंने। तो अब जफर इकबाल साहब तो शुरू से जानते हैं, और उन्होंने लिखा भी है। तो ये सब अच्छे जो मेरे बड़े सीनियर्स हैं, इनकी मोहब्बत और शफकत तो मुझे हासिल है। हम असर जो हैं, अब वो देखें उस पर क्या बात करेंगे, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप जरूर बात करें इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल ये है अली भाई कि उर्दू पहले अहले ज़बान का वो समझा जाता था, दिल्ली की सनद है, लखनऊ का ठप्पा है, तो भाई आप शायर हैं। उसको थोड़ा बहुत ब्रेक किया आजाद ने, और वो जब लाहौर आए, और मतलब लाहौर के हिसाब किताब से उनको, बल्कि लाहौर उनके हिसाब किताब से जाना गया और थोड़ा सा माना भी गया। अली जरियून एकदम उठ के आता है गालिबन फैसलाबाद से, जी, यकीनन फैसलाबाद से, लायलपुर से। अली जरियून की मादरी जबान पंजाबी है। अली जरियून उर्दू में शायरी कर रहा है, तो एक
ये भी तो कहीं फैक्टर नहीं है कि एक पंजाबी बोलने वाला शायर उर्दू में शायरी कर रहा है, उसकी जुर्रत कैसे हुई, इसका भी आपको सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं, किसी ने जुबान के हवाले से बात की हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि उर्दू की अगर आप देखें तो इसमें जिस तरह पूरी दुनिया के लोगों का अपना अपना हिस्सा है, पंजाब का कुछ बहुत बेहतर हिस्सा है। जो आज उर्दू शायरी के जो बहुत बड़े नाम है उनमें से अक्सरियत का जो ताल्लुक है वो इसी खत्ते से है, पंजाब से। और कराची से भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े खूबसूरत नाम है। तो मैं नहीं समझता कि इसका किसी खत्ते से होना या कोई इसमें ताल्लुक है। जहां तक मेरा मामला है तो घर का माहौल जो था वो खासा मतलब किताबी सा था। और मेरी बल्कि घर के माहौल से याद आया, बचपन जो है उसका क्या सूरत है? हाल आप उर्दू की तरफ रागिब इन किताबों की वजह से हुए, किसी उस्ताद की वजह से? सर, मैं रोजनामा जंग की वजह से हुआ। अच्छा। मुन्नू भाई का गिरेबान कॉलम छपता था, मैं अब्बू जी को वो कॉलम पढ़ते देखता था और अब्बू जी कहते थे बेटा ये पढ़ के सुनाओ। तो मैं बहुत छोटा था उस वक्त, चौथी पांचवी जमात का मैं था। मैं 5वीं तक ही पढ़ा हूँ, उसके अलावा मैं आगे पढ़ा भी नहीं। नहीं यार? हाँ, तो डोंट टेल मी। आई एम टेलिंग यू, दिस इज ट्रू यार, कमाल है। बस 5वीं तक पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने हिफ्ज किया कुरान मजीद। तो कुरान मजीद हिफ्ज करने के बाद तो फिर मुझे स्कूल भेजा घर वालों ने, लेकिन वो पढ़ाई मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा। तो बस वो मैंने तर्क कर दिया फिर उसको। मैंने कहा देन आई नेवर वेंट टू एनी स्कूल, एनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हैवंट एनी फॉर्मल डिग्री। लेकिन मैं पढ़ता रहा, किताबें पढ़ता रहा। किताबें हमारे घर में थी, लाइब्रेरी जाता था। और मैं उस वक्त अली तो आपके वालिद कैसे मान गए, मतलब या वालदा है कि भाई अली अब नहीं पढ़ेगा और अली जो है वो मतलब शायरी करेगा, या शायरी को तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि कुछ भी नहीं करेगा, तो ये कैसे रहा? सर, शुरू में बहुत थोड़ी सी दिक्कत का सामना हुआ था शुरू में, तो क्योंकि उनको लगता था कि शायरों का मतलब शायर का क्या रुझान है। अम्मी आज अगर मतलब अम्मी ने मुझे टीवी पे अपनी जिंदगी में देख लिया था, सही है, तो हाँ, अम्मा ने मुझे देख लिया था। तो और घर वालों को भी पता था कि मैं बहुत शुरू से ही, जब से मैंने आगाज किया शायरी का, मैं आना ऊपर शुरू हो गया था अपने हल्के में, मुशायरे पढ़ने शुरू हो गया था। उम्र क्या थी यार? मैं उस वक्त कितने बरस का होऊंगा, 16 साल का होऊंगा मैं शायद। हाँ, शायद 16 साल, 16 बरस मेरी उम्र रही होगी, 16 साल, इससे ज्यादा नहीं। मेरी एक पुरानी तस्वीर मेरे सामने आ गई यार, मैंने देखा खुद को, मिसे भी नहीं भीगी हुई अभी, और मैं खड़ा हूँ अपने दोस्त सैयद यावर नकवी के यहाँ ना। अच्छा। तो वहाँ एक हमारे घर के पास ही गली थी, तो वहाँ तकरीब होती थी ना, एक मुशायरा होता था हर इतवार को, मुफक्कर अकादमी। अच्छा। तो वहां से फिर शायरी का आगाज हुआ था। तो अब फिर वो हो गया सारा सीन मामला ऐसे। तो ये पढ़ने का तो सीन है। और मैं ये समझता हूँ कि डिग्री कुछ और चीज होती है, तालीम कुछ और चीज है, ये कुछ और है। मतलब डिग्री शायद कोई और चीज होगी, तालीम चीजें दीगरस्त। या बिल्कुल एग्जैक्टली, तालीम चीजें दीगरस्त, ऐसा ही। सही। वो जैसे इकबाल फरमाते हैं ना, इस पे इकबाल का क्या खूबसूरत शेर है कि सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो वो मकतब की करामत, या मैं डिनाई नहीं कर रहा इसको कि आप डिग्रियां ना लें, नहीं, मैं अपना बता रहा हूं कि मेरा ये मामला रहा है। मैं उस तरफ नहीं गया, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि मैं चीजें पढ़ता रहा, शेर पढ़ता रहा। रिवायत से मेरी खुसूसन शुरू से दिलचस्पी थी। मेरी जो बहुत गजलें जो फेमस भी हुई हैं वो खालिस्तान रिवायती गजलें अंदाज है। कुर्बते लम्स को गाली ना बना जाने दे, तो ये अंदाज रिवायती अंदाज है, ये उर्दू गजल का अंदाज है। हाँ, ये कोई मॉडर्न लहजा नहीं है। हाँ, उसमें अंदाज और बात जरूर मॉडर्न है, लेकिन जो अंदाज है वो गजल ही का अंदाज है। मसला ये है कि हमारे जो जय्यद लोग हैं, नाकदीन कराम, उन्होंने पता नहीं पढ़ा कुछ नहीं हुआ यार। मीर साहब का शेर सुनिए, मजलिस में मीर तुझको गर जूतियां ना मारे, सैयद ना होवे फिर तो कोई चमार होवे। अब ये मीर का शेर है। सरकार बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। वाह वाह वाह। अली ज़रियून नौजवान शायरों के लिए क्या समझते हैं, इस वक्त कितनी स्पेस मौजूद है? और बल्कि इसी में आप जम कर दें कि नौजवानों को पैगाम आप क्या देना चाहेंगे, और नौजवानों के लिए स्पेस कितनी मौजूद है? यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं, ये आप इधर देख के। नौजवान तो खैर मेरे सामने भी मौजूद हैं। हम नहीं रोकते रास्ता किसी नौ वैशी का, दश्त जागीर नहीं कैस की, आओ आओ। बहुत बड़ी जगह है आप लोगों के लिए। और अगर मैं एक छोटी सी मिसाल हूं, बहुत बड़ी मिसाल नहीं हूं, कि अगर मैं 21 वर्षों में या 20 वर्षों में, कुछ अरसे में, अगर मैं आज, आप मुझे प्यार करते हैं, मुझे महबूब समझते हैं, या थोड़ा बहुत जो लिखा है उसको किसी काबिल समझते हैं, तो आप भी इसी काबिल हैं, आप भी हो सकते हैं। मेरी कोई लॉबी नहीं है, मेरे पीछे किसी एनजीओ का हाथ नहीं है, मेरे पीछे किसी बहुत बड़े अदबी शायर का कद काठ का नाम नहीं है।
मैंने फेसबुक ज्वाइन की, उस पर कुछ लिखा, आपने पसंद किया, उसके बाद इसी तरह मौके मिलते गए। मैंने सिर्फ सच लिखा है, ये मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने अपनी जात का सच बयान किया है। वही लिखे हैं जो आप पर बीत रही है और जो आप महसूस कर रहे हैं। अब जो महसूस कर रहे हैं वो चाहे आपके मुजाफात में हो रहा है या आपके घर में हो रहा है, वो आपकी बात है। उसको उस पर पहरा दें और वो अपना काम करें। किसी पर मत ये जज करें कि कौन क्या कर रहा है और इसको भाई ये नहीं करना चाहिए, नहीं, अपना काम करें आप और साईं पे छोड़ दें। मालिक जो है बड़ा बेनियाज है और वो अगर मुझ जैसे निकम्मे और निखट्टू को अगर मौका मिल सकता है, किसी जगह मैं आ सकता हूं, तो यार आप लोग तो बड़े काबिल लोग हैं, मैं फैन हूं आप लोगों का। तो काम कीजिए और मोहब्बत से काम कीजिए। ये एक नज्म है जी, इरशाद। मैंने कब तुमसे कहा देवता मानो मुझको, मैंने कब तुमसे कहा देवता मानो मुझको। मैंने कब तुमसे कोई नजरे अकीदत चाही, मैंने ताउम्र फकत इसमें मोहब्बत लिखा। वाह। मैंने चाही भी तो इंसान की इज्जत चाही। हाँ मेरा जुर्म के मैं शह का नमक खार नहीं, हाँ मुझे फख्र के मैं यार को रब कहता हूं। मैं कलमकार हूं कुत्ता नहीं दरबारों का, मैं कलमकार हूं कुत्ता नहीं दरबारों का। मैं अंधेरे को उजाला नहीं शब कहता हूं। वाह। आले दीनार मुझे कुछ भी कहे क्या परवाह, अहले दिल अहले मोहब्बत मुझे पहचानते हैं। वाह वाह। मैं तो मिट्टी हूं मोहब्बत से अगर कोई मिले, सब बुजुर्गान और जवानान मुझे जानते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहना। तुम तो सादा हो मगर शेख हरम सादा नहीं। वो जो मिंबर पे अकीदों का लहू करता है, अहले तहकीक के हाथों पे भी राशा उतरा। अहले फन है तो वो मीरी में ही उलझे हुए हैं। अब यहां कौन के जो उसका गिरेबां पकड़े और पूछे कि खुदा ये है जो तू करता है। वाह। ऐसे आलम में ये आवाज़ नौ गूंजा है। ये तो चाहेंगे ये आवाज यही मर जाए, ये तो चाहेंगे कि कायम रहे दहशत का निजाम। जहर हो जाए फलक चाहे जमी मर जाए, इनके हाथों से यहां इस्मतें लुटती ही रहें। इनके जबड़ों से टपकता रहे ख्वाबों का लहू। ये ना चाहेंगे यहां सच का सवेरा निकले, ये ना चाहेंगे कि मिट जाए तमीजे मनो तू। तुम भी घर साथ इन्हीं के हो तो है जाने सुखन, कोई शिकवा है ना अब कोई गिला है तुमसे। ताबद मेरे लिए काफी और शाफी है वो पल, सिर्फ एक पल जो मोहब्बत का मिला है तुमसे। वाह। मैंने कब तुमसे कहा देवता मानो मुझको, मैंने कब तुमसे कोई नजरे अकीदत चाही। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही कहने क्या ही कहने। अच्छा, एक नज्म थी आपकी अली भाई जो जामिया मिलिया के तालिब इल्मों की तरफ से आपने कही थी। वो आपने बताया कि आपको बाकायदा तालिब इल्मों ने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, कोई आवाज आपकी तरफ से नहीं आई। तो वो आवाज क्या थी? वो आवाज जो है वो डायरेक्ट, वो आवाज मैं आज पेश कर देता हूं। ये नज्म आप सबके नाम है और जो हिंदुस्तान में इस वक्त पूरे इस बात पर डटे हुए हैं अपनी शनाख्त पर, ये आप लोगों के नाम है, ये आप लोगों की नजर है, तोहफा है। भारतीय नौजवान का तराना। जो कागज तुमने मांगा है वो कागज तो मेरे पास नहीं, जो कागज तुमने मांगा है वो कागज तो मेरे पास नहीं। मेरे पास तो बस ये आंसू हैं, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। मैं गैर नहीं हूं अपना हूं, मुझे बोझ समझ बैठे हो तुम। मैं गैर नहीं हूं अपना हूं, मुझे बोझ समझ बैठे हो तुम। मैं गैर नहीं हूं अपना हूं, मुझे बोझ समझ बैठे हो तुम। मैं गांधी जी का सपना हूं। हाय हाय, वाह। मेरे पास तो सिर्फ तिरंगा है, तुम ये भी छीनना चाहते हो। मेरे पास तो सिर्फ तिरंगा है, तुम ये भी छीनना चाहते हो। मेरे खून में खुशबू है इसकी, मेरा खून बहाना चाहते हो। कानून बनाना चाहते हो या खून बहाना चाहते हो। मैं दरवाजा इस घर का हूं, तुम घर को गिराना चाहते हो। मैं घर में बसना चाहता हूं, तुम क्यों बंटवारा चाहते हो। मैं घर में बसना चाहता हूं, तुम क्यों बंटवारा चाहते हो। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। वाह वाह वाह। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं।
अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से, मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये, तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये। वाह। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये। जो कागज तुमने मांगा है वो कागज तो मेरे पास नहीं, मेरे पास तो बस कुछ आंसू हैं, मेरे पास तो बस ये धरती है, मेरे पास तो सिर्फ तिरंगा है। वाह। तुम्हें क्यों इसका एहसास नहीं? जो कागज तुमने मांगा है वो कागज तो मेरे पास नहीं, वो कागज तो मेरे पास नहीं। सुभान, क्या ही कहने।